हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आपके इस बहुत ही खास वीडियो में, जिसमें मैं आज आप लोगों को मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे। मैं पढ़ाएंगे नहीं, हम पढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारा पाठ है चैप्टर नंबर 4 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Quadratic equations. So here we start the chapter of mathematics class 10 which is quadratic equations। ठीक, चलिए देखिए quadratic equation क्या है। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी से लेकर आप 11th में, 12th में और आगे कुछ भी करते हो उसमें कहीं ना कहीं बेसिक मैथमेटिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप लोग देखिएगा कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे इसको अच्छे से सीख लिया, 11th क्लास के मैथमेटिक्स में आप लोगों को ये कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा, ठीक, फिर 12th के फिजिक्स में भी मिलेगा ये आपको, ठीक, 11th के फिजिक्स में भी मिलेगा। हाँ, केमिस्ट्री में नहीं मिलता, वो बात अलग है। केमिस्ट्री में क्योंकि इतनी बड़ी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी होती है। इक्वेशन से मेरा मतलब है डेरिवेशंस। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। सबसे पहला नाम देखिए, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन, द इक्वेशन हैज मैक्सिमम पावर, या पावर कह लीजिए, ठीक है, पावर इज 2। जिस किसी भी इक्वेशन के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 हो, वेरिएबल की नहीं, कांस्टेंट की, देखिए उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं यहां से 0 को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ये चीज मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल में बता रखी है। अगर 0 लगा दिया तो इक्वेशन, नहीं लगाया तो पॉलिनोमियल। ठीक, वो प्लस और माइनस पे डिपेंड करता है। होप सो ये बात आप लोगों को याद होगी, मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल्स में बताया था। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, ये है जनरल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो कि हमें भी यहाँ पे क्या निकालना है, x की वैल्यूज निकालनी है। सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो इसमें करना क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, x की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन ही ले लेते हैं यार। बिना इस वैल्यू के निकाले तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो इसमें बेसिकली आप लोगों को बस क्वेश्चंस ही करने हैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उससे पहले मैं आप लोगों को छोटे छोटे से कुछ मामूली से क्वेश्चंस करा देता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे x की वैल्यूज निकालनी है। मैंने आप लोगों को बताया था, याद हो अगर आप लोगों को, तो जितनी किसी भी नंबर की पावर होती है, मतलब इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसे कितने रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। यानी यहाँ पे हमारी x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। ये चीज मैंने आप लोगों को 3rd चैप्टर में बताई थी और 2nd में भी बताई थी, जब मैंने आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल बताया था। याद है, भूल गए। देखिए वहां पे मैंने आप लोगों को जीरोस निकालना सिखाया था, अल्फा और बीटा। याद है, अल्फा और बीटा निकालना बताया था। बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पे भी लगाना है, बिल्कुल वही प्रोसेस, कुछ भी बदलना नहीं है। यहाँ पे भी 2 रूट्स निकालने हैं। वहां पे हम लोग अल्फा बीटा कहते थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, रूट्स। यहाँ पे अल्फा और बीटा 2 चीजें होंगी तो वो बात नहीं है, लेकिन उसकी भी कंडीशंस है कि कब होंगी अल्फा बीटा, कब होगी अल्फा और अल्फा, अल्फा अल्फा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने आप लोगों को अल्फा बीटा निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। मिडिल टर्म आइए स्प्लिट करते हैं, तो कैसे करते हैं, 3 2 जा 6, 3x²। तो 6 के लिए कौन सा टर्म लें, तो हमें चाहिए 3x माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से तो शायद कर ही लोगे यार, चलो कोई बात नहीं। x माइनस 1 माइनस 2 लिया कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसका क्या निकल के आ गए, 2 जीरोस निकल के आ गए। ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाई थी पॉलिनोमियल्स में। लेकिन ये जो जीरोस आए हैं, ये इनके अब इस चैप्टर में क्या कहलाएंगे, रूट्स। क्या कहलाएंगे, रूट्स। ये रूट्स 3 तरीके के हो सकते हैं, कैसे कैसे, चलिए पहले तो इसे छाप लीजिए फिर आगे बताते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, छाप लीजिए, जल्दी से छाप लीजिए। छाप लिया, चलिए बहुत बढ़िया। मतलब बहुत ही इजी चैप्टर है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसान चैप्टर है। चलो बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अभी आप लोगों को बताया। देखिए अगर ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0, इसमें एक चीज निकाली जाती है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, b² माइनस 4ac। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट भूल जाओ, बहुत भारी सा नाम है, इसको हटाओ। सिंपल समझो आप लोग कि अगर इस इक्वेशन की वैल्यू b² माइनस 4ac, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, कितनी पॉजिटिव, मतलब 0 से कितनी बड़ी आनी चाहिए, वैल्यू जो आएगी x की वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा निकलेंगे, यानी कि डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। डिस्टिंक्ट तो समझते होंगे आप लोग, डिस्टिंक्ट रूट यानी कि दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। हम लोग बिना देखे इस इक्वेशन को बता सकते हैं कि इसके रूट्स इक्वल है या नहीं, रूट्स निकलेंगे भी या नहीं। ठीक, बताएंगे, कैसे बताते हैं वो देखो। डिस्टिंक्ट रूट और रियल रूट निकलेंगे। कैसे रूट्स निकलेंगे, रियल, मतलब उनकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी आपके पास, कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। अगर इस इक्वेशन b² माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो, यानी 0 से ग्रेटर देन। चलिए बहुत बढ़िया। अगर इसकी वैल्यू जो b² माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव, यानी कि 0 से छोटी, तो रूट्स कैसे होंगे, तो डिस्टिंक्ट का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। यहां पे सिंपल लिखना है आप लोगों को, नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्या बोला मैं, देखिए अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी 0 से छोटी, यानी अंडर द 0, बिलो 0, 0 से छोटी आती है, तो हम लोगों को क्या देखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी जब हम आगे आपको धराचार्य का फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद में चीज आप लोगों को बताऊं। ठीक है, फिलहाल उतना समझिए कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रूट्स ही नहीं बनेंगे, रूट्स बनेंगे ही नहीं। तो सिंपली आप लोगों को इस किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ये चीज जरूर देख लेनी कि उसके रूट्स निकलेंगे भी या नहीं, अदरवाइज आप उसमें माथापच्ची करते चले जाओगे, इम्पॉसिबल है। अगर आप लोग 10th में हो, आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल है इसके रूट्स निकालना। मैं उसके भी निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे निकालते हैं, वो 11th क्लास में आप लोग पढ़ोगे मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, उसके भी निकाल के बताऊंगा कैसे निकालते हैं इसके, मतलब जब b² माइनस 4ac की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव है, जब इसकी वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव, तो उसके भी रूट्स निकलते हैं। लेकिन अभी नहीं, 11th में वो भी निकालना सीखोगे, अभी थोड़ा सा उसका हिंट दे देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, अगर इसकी जो वैल्यू है ना नेगेटिव हुई और ना पॉजिटिव, और x की वैल्यू 0 के बराबर हुई,
एक्स की वैल्यू कितनी हुई, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 हुई। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो हमारे पास क्या होता है, रियल रूट्स तो होंगे ही, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू आएगी उनकी, रियल रूट्स तो होंगे ही और इक्वल भी होंगे, यानी इक्वल रूट्स और रियल रूट्स। तो ये 3 कंडीशंस है हमारी इस चैप्टर, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की। ये 3 कंडीशंस आप लोगों को समझनी है, पढ़नी है, रटना नहीं है, समझना है बस। ये नहीं कि आप लोगों ने रट लिया है, बिल्कुल ये से रटने की चीज है भी नहीं। आप लोगों को सिंपली बस इसकी वैल्यू चेक करनी है। पॉजिटिव आ रही है तो रियल रूट एग्जिस्ट और डिस्टिंक्ट रूट, यानी अलग अलग होंगे, और रियल रूट्स होंगे यानी कि कोई ना कोई वैल्यू जरूर निकलेगी। दूसरी चीज, अगर नेगेटिव हुए तो कोई रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इक्वल या अनइक्वल की बात ही पैदा नहीं होती। ठीक। फिर तीसरी चीज, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, कितनी, 0, तो हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रूट्स होंगे हमारे इक्वल, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो अल्फा और बीटा, ये 2 रूट्स निकलेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट्स ही नहीं निकलेंगे, रूट्स ही नहीं निकलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये 3 कंडीशंस हैं। इन 3 कंडीशंस को माइंड में रखने के बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पहला आप लोगों ने आज जो मैंने आप लोगों को पहला सवाल कराया था उसी को लेते हैं। आइए चलिए, 3 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, चलिए बहुत बढ़िया, मिटा दें इसे, मिटा दें। चलिए, 3 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 3 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए, मैंने इसके 2 रूट्स कौन कौन से निकाले थे, एक तो निकाला था 2/3, एक निकाला था 1, यही निकाला था, यही निकाला था ना। चलिए बहुत बढ़िया, ओके, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, इसके रूट्स निकाले थे अभी हमने। आइए इसकी बी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बताया था, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं। तो डी की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो वैल्यूज रख दीजिए, बी की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे बता दूं कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 2 है। जिसके साथ जो साइन लगा है वो साइन लगाने के बाद यार इसमें वैल्यू रखिए, अदरवाइज अगर आप लोग +5 रख दोगे तो वैल्यू में मिस्टेक हो जाएगी, 100% वैल्यू में मिस्टेक हो जाएगी। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं, नेगेटिव अंडर रूट, कोई भी अंडर रूट हो उससे मतलब नहीं बनता, अंडर रूट डेसिमल, ठीक है, और वो डेसिमल और पॉइंट, ओके, एक और होता है। चलिए, ये 3 फिलहाल के लिए, मतलब अगर आप लोगों ने इन 3 साइन को नजरअंदाज किया तो आप मैथमेटिक्स में हमेशा फेल होगे। कौन कौन से, एक नेगेटिव, एक अंडर रूट और एक पॉइंट, यानी डेसिमल, है ना। ये 3-4 चीजें, इन 3-4 साइनों का विशेष ख्याल रखिए। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -5, तो b की वैल्यू -5 रखेंगे। ऑल दो वो बात सही है कि यहाँ पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, आंसर पॉजिटिव ही आने, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है उसके ऊपर। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, बाई चांस अगर आप लोगों से पूछ लिया वैल्यूज लिख दो, बस सिर्फ और सिर्फ इतना समझो कि वैल्यूज ही लिखना है आप लोगों को, तो क्या करोगे आप लोग। ठीक है, मैसेज आया था फोन पे भी, कोई बात नहीं। चलिए, 5 स्क्वायर -4 इंटू a3 इंटू c2, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 26। ओह सॉरी, मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी खराब होती है। 2 जा 6 4 जा 24। तो यहां से हमारी डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, जो कि क्या है, पॉजिटिव। डी की वैल्यू कैसी आ रही है,
पॉजिटिव, इसलिए देखो आप लोग यहाँ पे हमारे पास दो रियल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, 2/3 और 1, दो रियल वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे जो डी की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो होप सो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डाल दूंगा, इनके कुछ क्वेश्चंस है ना, आप लोग करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। ओके चलिए इसका निकालते हैं। 2x² प्लस 5√3x प्लस 6। आइए मैं आपको अब इस चैप्टर के सबसे मेन चीज से साक्षात्कार कराता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, इस चैप्टर के सबसे मेन चीज से मैं आपका साक्षात्कार कराता हूं। कैसे कराएंगे आइए देखते हैं। देखिए अब ये भी जो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें करते क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए आप लोग मुझे कि 5√3 को कैसे मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे आप लोग? एनी तरीका जो है, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, कोई तरीका है आपके पास, बता सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से एक फॉर्मूला बताया था, श्रीधराचार्य है। ये क्या है? ये तो किसी महान ऋषि का नाम लग रहा है, श्रीधराचार्य। नहीं, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधराचार्य हिंदी में कहते हैं उसे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्य हिंदी में कहा जाता है। यानी जब आप लोग हिंदी की मैथमेटिक्स देखोगे तो उसमें क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूला नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा श्रीधराचार्य सूत्र, इस तरीके से। हाँ तो चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? चलिए एक सिंपल मेथड बताता हूँ। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी करा जा सकता है, जैसे आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया उससे भी इसको किया जा सकता है, लेकिन आप लोग उतना मतलब अभी उसे समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता ही है, b² - 4ac से इसको सबसे पहले तो उसकी वैल्यू चेक कीजिए, पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसकी पॉजिटिव है इस बार वैल्यू, तो पॉजिटिव रखेंगे। 4 × a 2 है, c 6 है। तो इसको जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो 25 × 3 75 माइनस 6 × 2 = 12, 12 × 4 = 48, 4 × 2 = 8, 6 × 48। ओके देन, ओके 7 8 15 तो 7 और 6 में से 2 गया तो 27। कितना है? 27 7 64। हाँ ठीक, तो कैसी आ रही है? पॉजिटिव, यानी कि इसके जो है वो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। चलिए तो पॉजिटिव 27 आ रही है, इस वैल्यू को याद रखना बस। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 27 पॉजिटिव। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, d = 27। चलिए अब एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है वो फॉर्मूला? -b ± √d/2a, -b ± √d/2a। आपने इस d की जगह पे b² - 4ac भी देखा होगा, देखा क्या होगा? वही लिखा होता है, इस d की जगह पे b² - 4ac लिखा होता है। वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि d की वैल्यू होती क्या है? d की वैल्यू होती क्या है? b² - 4ac, यही तो होती है। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग d रख दीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, आइए इस वैल्यू में पुट करते हैं। फिर एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो साइन लगे हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि अंडर रूट से कोई चीज यदि बाहर आती है, ठीक है, तो उसके दो आंसर निकलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो आंसर होते हैं। तो यहाँ पे अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके भी कितने रूट्स निकलेंगे? दो रूट्स निकलते हैं। तो उसको एक बार हम लोग प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। आप लोग डिफरेंशिएशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, वेरी सॉरी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़ोगे
कि एक बार उसका प्लस करते हैं, यानी कि लोअर लिमिट हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे पढ़ोगे वो अभी बताएंगे आगे। आप लोगों को मैंने इंटीग्रेशन की वीडियो डाल रखी है, आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा रखा है, वैसे आपके अभी किसी काम का है नहीं वो, तो बस इतना समझिए। चलिए, तो दो साइन दे रखा है, तो आइए इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये तो साइन में किस तरीके से लिखा जाएगा, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इस तरीके से यहां से इसके दो रूट्स निकलेंगे। आप लोग इसमें वैल्यू पुट डाउन कीजिए इन सब की, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग वैल्यूज पुट डाउन करते हैं। तो माइनस बी, अब देखिए यहां पे जो है, यहां पे ये माइनस का साइन काम करेगा। बाई चांस यहां पे अगर नेगेटिव साइन होता तो ये यहां पे पॉजिटिव आ जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने तो यहां पे पॉजिटिव उठा के रखा तो यहां पे नेगेटिव, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ए बी सी की वैल्यूज साइन के साथ रखिए, साइन के साथ। ओके, आइए वैल्यूज रखते हैं। तो माइनस 5√3 माइनस रूट डी की वैल्यू है 27 और अंडर रूट में है तो 2 इंटू ए कितना है इंटू 2, फिर माइनस 5√3 प्लस अंडर रूट 27 अपॉन 2 इंटू 2। चलिए बहुत बढ़िया। 27 को हम लोग 3√3 लिख सकते हैं, माइनस 5√3 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 5√3 प्लस 3√3 अपॉन 4, यही ना। चलिए 5 में से 3 गया तो है माइनस 8√3 बाय 4 और ये हो जाएगा माइनस 2√3 बाय 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√3 और ये हो जाएगा माइनस √3 बाय 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, माइनस 2√3 और माइनस √3 बाय 4। चलिए बहुत बढ़िया। सो ये था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी, खुशी मत करो, ठीक है। चैप्टर का सिर्फ एक पार्ट खत्म हुआ है, इसका दूसरा पार्ट मुझे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमें कराने हैं आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।